नमस्कार। तो कैसे हैं बच्चा लोगों। तो आपका स्वागत है क्लास नाइन्थ में। नाइन्थ का ये मेरा पहला वीडियो है आप सभी के लिए। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कवर करेंगे और नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहें। टॉपिक का नाम है बच्चों रैशनलाइज। टॉपिक का नाम है बच्चों क्या? रैशनलाइज। हम बहुत ध्यान से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे इसको। रैशनलाइज। अब रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? रैशनलाइज का मीनिंग होता है डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रिमूव करना। रिमूविंग है ना, रिमूविंग इरेशनल नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इरेशनल नंबर को रिमूव करने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बच्चों? रैशनलाइज कहा जाता है। ठीक, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो आपको समझाता हूं। इसके लिए आपको रूट का बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। तो कुछ बातें पहले हम रूट से रिलेटेड कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा कि भैया रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करने पे रूट 25 आएगा। तो मैं पूछूंगा बेटा रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब स्क्वायर रूट जो 25 का रूट होता है कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। तो ऐसी करके मैं और कुछ पूछ लेता हूँ। बोलेंगे रूट 7 इंटू रूट 7 कितना होता है बेटा? तो आप बोलेंगे भैया रूट 49 होता है। मैं पूछूं रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे 7 होता है। तो यहां से आपको एक चीज आइडिया दिख रहा होगा, रूट में जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो नंबर ही निकल के आता है। रूट में जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है नंबर, तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं? मुझसे कोई पूछेगा रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा 3 होता है। मुझे कोई पूछेगा रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होगा, मैं बोल दूंगा 6 होता है। तो आपको एक बेसिक चीज तो ये समझ में आया कि रूट में अगर सेम नंबर है और मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ही मिल जाएगा। ये बात तो बहुत क्लियर हुआ। अब ऐसे ही चीजों को आप समझिए, रूट का समझना बहुत जरूरी है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करो 2 रूट 2 से, तो आप क्या बताओगे मुझे? यहां पर याद रखिएगा रूट से मल्टीप्लाई होता है और जो विदाउट रूट है, जो रूट नहीं है जिसके साथ, उसका आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा रिजल्ट बेटा? 4। और रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा रिजल्ट? 2। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। समझिए, कोई एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 5 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 3। अब इस केस में क्या होगा? देखिए, बिना रूट से मल्टीप्लाई करिए तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3, तो कितना आ जाएगा बेटा? 60। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? कोई और एग्जांपल देख लो, ध्यान से देखना। मैंने कहा अगर 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 है, अब बताओ कितना आएगा? तो आप कहोगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर कितना आएगा? 6। 3 2 जा 6। और रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा रूट अंडर 6। क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके रूट अंडर 6। अब मैं पूछूंगा क्या इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा? तो कहोगे इसका मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक रूट में है और एक बिना रूट का है। तो हम क्या कहेंगे, साथ में इसको आप लिख दो रूट 6 अंडर रूट 6। याद रखिएगा, रूट और विदाउट रूट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, साथ में लिखे जा सकते। मैंने कहा 5 को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? तो जवाब आएगा 5 अंडर रूट 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करके रूट 10 मत लिख देना। पर यहीं पर अगर मैं पूछता आपसे कि बेटा बताओ रूट 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, तो आपका जवाब कितना होगा? आपका जवाब होगा कि रूट 10 आएगा सर, रूट 10 आएगा। तो रूट का रूट से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पर रूट का विदाउट रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, साथ में लिखा जाएगा। तो आपके इसके बेसिक नियम है। अगर नियमों में चलें, ये तो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, नियमों में चलें तो ध्यान रखिएगा, अगर रूट में अगर सेम नंबर प्लस होना होता है तो ये आपका रूट ए और रूट ए जुड़ के क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट ए। अगर आपका रूट ए माइनस रूट ए करूं तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? 0। अगर रूट ए का मल्टीप्लाई करो रूट ए से तो क्या आएगा बेटा? ए। और रूट ए को अगर मैं डिवाइड करूं रूट ए से क्या आएगा बेटा? रिजल्ट 1। तो इसी में आप ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम नंबर्स का भी यूज करते हैं इसी चीज को समझने के लिए।
तो अगर ये समझ में आता है आपको, तो हम ये जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसमें जो रूट का यूज है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ताकि ये वीडियो को बहुत छोटा रखा जाए, आपको चीजें बेहतर से समझ में आए, तो बने रहिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए अब क्वेश्चन को, हम यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं कहूँ आपसे कि 1/√7, अब इसकी वैल्यू बताइए, कैलकुलेट करिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर में रूट आ रखा है, डिनोमिनेटर में रूट आ रखा है, तो इस रूट को रिमूव ही तो करना पड़ेगा। इसका अप्रोच क्या है, और ध्यान से देखना, यही अप्रोच हम हर सवाल में अप्लाई करने वाले हैं। अब क्वेश्चन है हमारा 1/√7, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा होगा ना, वही उसी नंबर से हम न्यूमरेटर और उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है रूट में, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को भी, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को भी। तो ये हुआ पहला स्टेप, ये हुआ पहला स्टेप, हमें स्टेप फॉलो करना है। अब 1 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 ही आएगा, ठीक है। और √7 को रूट से अभी समझाया ना आपको कि जब रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है। तो ये हो गया आपके 2 लाइन में सवाल खत्म, क्योंकि हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना था, है ना, वही तो रैशनलाइज है, हमने हटा दिया, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं, एक और क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने कहा ऊपर में हमारा 5, न्यूमरेटर 5 है हमारा, और यहाँ डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं √3। अब मैंने कहा अब कैलकुलेट करिए, तो अब कैलकुलेट करिए मेरे साथ, फटाफट देखिए। तो क्या लिखेंगे, 5/√3, अप्रोच सेम रखिएगा, बदलना नहीं है। मल्टीप्लाई लगाया तो हमने यहाँ फिर से मल्टीप्लाई लगा दिया। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वही चीज, डिनोमिनेटर में √3 लिखा हुआ है, तो √3 से ही हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, और √3 से ही हमने क्या करा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान दिए, अब यहाँ पे थोड़ा अंतर है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना था तो हमने 1 से किया तो सेम लिख दिया, यहाँ तो 5 से करना है, तो 5 से अगर रूट को मल्टीप्लाई की बात बताई थी ना कि रूट और विदाउट रूट मल्टीप्लाई नहीं होता, साथ में लिख दिया जाता है, साथ में लिख दिया जाता है। और रूट में जब सेम नंबर होते मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ जाता है। फिर से देखिए, हो गया कंप्लीट, डिनोमिनेटर से रूट रिमूव हो चुका। चलिए एक और क्वेश्चन समझिए, एक और क्वेश्चन समझिए। अब इसमें क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अपने आप में अलग दिख रहा होगा आपको। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि ऊपर में 2/√3 है और नीचे में 5/√2 है, 5/√2। अब मैंने कहा अब कैलकुलेट, तो अप्रोच फिर से सेम रहेगा। बहुत ध्यान से मेरे साथ देखिए क्वेश्चन। तो मैंने क्या करा, ऊपर क्वेश्चन पहले तो एज इट इज उतार दिया, देखो ध्यान से, हमने क्वेश्चन लिख दिया, हाँ जी हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसी चीज से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, और उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई। यही अप्रोच आपने यहाँ नोटिस किया, यही अप्रोच आपने यहाँ नोटिस किया, यही अप्रोच आपने यहाँ नोटिस किया, सेम टू सेम चल रहा है। बस अब ध्यान क्या रखना है, ऊपर देखिए तसल्ली से। अब देखिए ये मल्टीप्लाई मैंने आपको अलग से समझा रखा था, 5 को विदाउट रूट से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, √6, कितना आ जाएगा, √6, तो कितना हो जाएगा 10/√6, 10/√6 है ना, √3 × √2 √6, और 5 2 जा 10। क्लियर यहाँ तक, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 25, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 2, √2 × √2 2, तो 25 2 जा कितना, 25 2 जा 50, कितना बच्चों 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा √6/5। 1 लगाने की तो जरूरत है नहीं ना, 1 × √6, तो √6/5। अगेन डिनोमिनेटर से रूट हटा दिया हमने, हटा दिया। तो आप ये बेसिक क्वेश्चन है आपका रैशनलाइज का, इससे जो एडवांस क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपने जो बेसिक समझा रैशनलाइज का और 3 क्वेश्चन जो आपको मैंने समझाया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तो मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।